गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग कि हमने देखा जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इट बिकम्स अ मैग्नेट, वो मैग्नेट बन जाता था। चलिए, तो अभी तक हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था और उसमें करंट की डायरेक्शन और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज़ किया था। ओके, चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। नाउ टुडे वी विल स्टडी दिस। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, देखो क्या हुआ, पहले हमारे पास था स्ट्रेट कंडक्टर लाइक दिस, या वायर बोल सकते हो आप, कंडक्टर भी बोल सकते हो। अब क्या करेंगे, हम इस कंडक्टर को बेंड कर देंगे, सर्कुलर लूप बना देंगे। सर्कुलर लूप मतलब सर्कल की फॉर्म बना देंगे, उसको गोल कर देंगे। ठीक है, पहले ऐसा होता था ना आपके पास कंडक्टर लाइक दिस। ठीक है, अब क्या है आपके पास, अब उस कंडक्टर को हमने गोल घुमा दिया है, ऐसे करके गोल हो चुका है कंडक्टर, और इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या हो जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनेगा तो नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाते हैं। तो कुछ आपने ऐसे डायरेक्शन दिखानी है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके यूँ दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे कैसा होगा, सर्कुलर होगा बिल्कुल लाइक दिस एंड पे। वैसे ही यहाँ पे एरो आपने ऐसे शो करना है। ठीक है, लाइक दिस, यूँ सर्कुलर लूप में ये लाइंस ये लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो लाइक दिस आपने इसको ड्रॉ करना है। ओके, सो अब इसको ही स्टडी करने वाले हैं हम इस टॉपिक में। चलिए, ठीक है, अब देखो सर्कुलर लूप क्या होता है, आपने मूवीज भी देखी होगी, उसमें टाइम लूप आ जाता है। टाइम लूप क्या होता है, जैसे आप मूवी देखोगे एज ऑफ टुमारो, उसमें क्या है, वो टाइम लूप में फंस जाता है। वो टाइम लूप का मतलब है टाइम चलेगा 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 और वापस वहीं आ जाएगा वो स्टार्टिंग में। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, वो आप मूवी में देखोगे तो वो सोया हुआ था, तो वो जब उठता है तो प्रैक्टिस करता है आर्मी में, फिर उस वॉर पे जाता है, वॉर पे जैसे ही वो मर जाता है वापस वहीं आ जाता है, फिर वो उठता है, फिर सोचता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ठीक है, फिर वही उसके पास कम से कम उसमें 30 टाइम्स रिपीट हो रही है वही चीज़। ठीक है, पहले टाइम चल रहा है, ऐसे मानो लेटर सपोज ये कोई टाइम था, तो टाइम चला 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 चला। ठीक है, और वापस वहीं पहुंच गया वो, वापस मतलब वहाँ पे सोया हुआ था, वो स्टार्टिंग में सोया हुआ था, और जब पूरा टाइम ट्रेवल हुआ वापस वहीं आ गया, फिर वो नींद से उठता है, वहीं उसी प्लेस, सेम प्लेस पे वहीं बार बार उठता है वो, और उसको ऐसे लगता है कि मैं टाइम लूप में फंस चुका हूँ। टाइम लूप का मतलब होता है टाइम चलेगा 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 और वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब जो उसके साथ सारी की सारी जो इंसिडेंट हुए वो स्टार्टिंग में वहीं पे आ गया, जो फर्स्ट इंसिडेंट उस साथ हुआ था। ठीक है, वापस वहीं आ जाएगा वो। बहुत सारी मूवीज इस पे बनी है टाइम लूप पे। लूप का मतलब होता है एक चक्र, मतलब ठीक है, टाइम चक्र में फंस जाओगे आप, साइकिल में, टाइम साइकिल में। चलिए, इसको छोड़ते हैं। चलिए, इसको अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एक टर्न लिया हुआ है, बस एक टर्न। अब क्या करते हैं, एक टर्न का मतलब है हमने एक वायर को बेंड किया और एक सर्कुलर लूप बनाया। अब क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे टर्न्स ले लेते हैं अब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, तो आपके पास आ जाएगा सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या होता है, लेट्स स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सॉलिनॉइड। ठीक है, सॉलिनॉइड। अब क्या होता है, सॉलिनॉइड क्या होता है, लेट अस सपोज ये आपके पास, मैं कुछ ले लेता हूँ, कुछ भी, आप लकड़ी भी ले लो चाहे वुड ले लो। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसमें वायर को ऐसे लपेटता हूँ। ठीक है, इसको कॉपर वायर को ऐसे ऐसे करके लपेटता हूँ, और उस कॉपर वायर को फर्दर कहाँ से अटैच कर दिया गया है, बैटरी से। इज इट क्लियर? तो उसी को सॉलिनॉइड बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, कॉपर वायर को सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रैप करेंगे ना, सर्कुलर फॉर्म में रैप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर ही तो है एक, ये भी सिलेंडर की शेप में, सिलेंडर की शेप में, जैसे आपके हीटर का एलिमेंट होता है ना, उसको कॉइलिंग बोलते हैं। जब बहुत सारी हम टर्न्स करते हैं ना वायर में, उसको कॉइलिंग कहा जाता है, कॉइलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कॉइलिंग। कॉइलिंग, जब बहुत सारे टर्न हम कर लेते हैं उसको बोलते हैं कॉइलिंग। तो हमने यहाँ पे कॉइलिंग की है। कॉइलिंग मतलब ऐसे लपेटा है हमने कॉपर वायर को इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, उसको क्या कहते हैं, सॉलिनॉइड। ओके, आपको पता है करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से चलता है और नेगेटिव में आता है। यहाँ पे की अटैच कर दी है। ठीक है, अब आपको पता है जब इससे क्या होगा, करंट पास होगा, तो ये क्या बनने वाला है, मैग्नेट। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर, देखो ट्रिक बताता हूँ लर्न कैसे करना है। अब ये मैग्नेट है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका साउथ पोल कौन सा है और नॉर्थ पोल कौन सा है। तो आपने हमेशा याद रखना है, ये एन फॉर नेगेटिव, तो ये जहाँ से नेगेटिव जुड़ा होगा वो नॉर्थ पोल बनने वाला है। ठीक है, और जहाँ से पॉजिटिव जुड़ा होगा वो साउथ पोल। ठीक है, यहाँ देखो ना, इसका नेगेटिव एन, ये नेगेटिव है तो ये एन बनने वाला है, मतलब नेगेटिव जो होगा वो नॉर्थ होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल बनेगा, नेगेटिव का ये नॉर्थ। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ट्रेवल करती है, नॉर्थ टू साउथ। एरो ऐसे यूज करना है आपने। ठीक है,
कहाँ से करती है, नॉर्थ से चलती है साउथ में, ऐसे, ठीक है। और भी दिखा सकते हो आप टर्न्स, इनको क्या करना है आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रहे हैं, इनको इंटरसेक्ट नहीं करना है, अगर इंटरसेक्ट करोगे तो वो मैग्नेट नहीं होगा फिर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आप और शो कर सकते हो, एरो जरूर यूज करना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कहाँ से शो हो रही है, ठीक है। आपको पता है कहाँ से एमर्ज होती है, नॉर्थ से एमर्ज होती है और साउथ में मर्ज होती है। एमर्ज एंड मर्ज, दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, एमर्ज होता है निकलना, मर्ज होता है मिलना, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट कहाँ जाती है, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे घूमती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्कुलर लूप होता है ये भी एक, ठीक है। तो आपके पास देखो ये है सोलेनॉइड, मतलब जब बहुत सारी टर्म्स आ जाती है और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर या वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बनेगा तो ये उसका नॉर्थ पोल होगा, ये उसका साउथ पोल होगा। चलिए ठीक है, सोलेनॉइड हमारे पास क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एज द नेम इम्प्लाइज, ठीक है, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट का मतलब हो गया मैग्नेट बन गया। भाई किसकी वजह से मैग्नेट बना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बन गया, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की आप एप्लीकेशन देखोगे ना अगर, तो जो स्पीकर्स होते हैं ना उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तब वो मैग्नेट एक्ट करेगा, मतलब तभी वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो वो मैग्नेट भी एक्ट नहीं करता है। आप देखो बड़े बड़े जो जंकयार्ड्स होते हैं ना, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। मशीन होती है क्रेन टाइप की, उसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है, मतलब जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो मैग्नेट बन जाएगा। अब वो मैग्नेट क्या करता है, कार होती है आयरन से बनी हुई, कार क्या हो जाएगी, उससे अटैच हो जाएगी और कार को उठा लिया जाएगा ऐसे करके, और जहां भी रखना है आपको प्लेस करना है उस कार को, जंकयार्ड, ठीक है, जंकयार्ड में यूज होता है। और भी जहाँ पे बड़े बड़े हमारे पास आयरन इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। स्पीकर में भी यही एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी तो वो आपके पास जो वहाँ पे मैग्नेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो उसका मैग्नेटिज्म क्या है वो भी खत्म हो जाएगा, वो मैग्नेट नहीं रहेगा जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है। जो मैं जंकयार्ड में क्रेन बोल रहा हूँ तब तक वर्क करेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो गई तो वो मैग्नेटिज्म भी उसका खत्म हो जाएगा, वो मैग्नेट नहीं बनने वाला है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है, ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई हैव रिटन द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट एज इट इज राइट करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सोलेनॉइड आपके पास और इलेक्ट्रोमैग्नेट। डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अब देखो होता क्या है, आपको पता है इस कॉइल के अंदर जो हमने यहाँ पे कॉइलिंग की थी, लेट अस सपोज इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपको पता है ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ पे देखो ना लाइंस कितनी क्लोज होती है, आपको पता है जितनी क्राउडेड लाइंस होती है उतना स्ट्रांग मैग्नेट होता है वो। आपको पता है इनसाइड द जो मैग्नेट होगा, इनसाइड द मैग्नेट यहाँ मैग्नेटिक लाइंस होती है, आपको ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड। बहुत ज़्यादा क्राउडेड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे इसके अंदर, मैग्नेट के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे, लेट अस सपोज ये मेरे पास मैग्नेट कॉइल था ना, बाहर से हमने कॉइलिंग की है इसमें वायर की, कॉपर वायर की। अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर क्या डाल देते हैं, एक आयरन पीस डाल देते हैं। इसके अंदर क्या रखते हैं, एक आयरन पीस। इसके अंदर क्या रखा हमने, आयरन पीस। क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है जब इसमें हमने क्या किया है, रैपिंग की हुई है ना किसकी, कॉपर वायर की, तो वो मैग्नेट एक्ट कर रहा है। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, यहाँ साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर आयरन पीस डाल देते हैं, लेट अस सपोज ये आयरन पीस है, मैं इसके अंदर इसको प्लेस कर देता हूं, तो क्या होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर थी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में ट्रांसफर हो जाएगी, इस आयरन में, समझ आए, इस आयरन में ट्रांसफर हो जाएगी और ये भी मैग्नेट एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। कैसे, लेट अस सपोज नहीं, आपने घर में खुद ट्राई कर लेना, आपने मैग्नेट ले लेना, उसमें क्या करना, आयरन पीस या छोटी सी नेल, कोई भी नेल होगी ना, कील मतलब पिन ले लेना कोई, और उसको 2 घंटे तक वैसे ही रख देना, उसको आयरन उस पिन को उसमें अटैच करके मैग्नेट को 2 घंटे तक रख लेना। उस आयरन पीस को उठाना तो वो आयरन पीस देखना वो भी मैग्नेट बन जाता है, फिर आप उसमें छोटी छोटी जो आयरन पीस होगा वो अटैच हो जाएगा, या आयरन में उसको लगा दोगे ना तो वहाँ अटैच हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि मैग्नेट था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड थी, वो मैग्नेटिक फील्ड जब तक वहाँ पे आयरन ऐसे था, वो आयरन या पिन जब तक वो थी, वो फील्ड कहाँ ट्रांसफर होगी, उस आयरन में होगी, उस पिन में होगी, ठीक है। और वो पिन क्या एक्ट करेगा, मैग्नेट। ट्राई कर लेना तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो वही राइट किया है।
तो हमारा मैग्नेट जो बना वो किससे बना, इलेक्ट्रिसिटी से। जब हमने इस कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस में ट्रांसफर होगी, उस आयरन में, और वो आयरन भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। तो उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, क्या बोला, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। आपको पता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इनसाइड द सोलेनॉइड, कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था उसको हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, किसी आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए। मैग्नेटाइज का मतलब हुआ उस किसी आयरन को मैग्नेट बनाने के लिए। लाइक सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है सॉफ्ट आयरन ले लो आप वहां पे। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, जब उसको कहाँ, मैग्नेटिक को कहाँ प्लेस किया जाएगा, कॉइल के अंदर डालना है उसको। ठीक है, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। घर पे ट्राई करना, मैंने आपको हिंट दे दिया है कैसे आपने क्या करना है। ओके, आप पिन रखोगे तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे वो पिन भी मैग्नेट बन जाने वाली है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वन एक्टिविटी। आपको एक्सप्लेन करने नेक्स्ट टॉपिक समझाने के लिए ये एक्टिविटी उठा ली है मैंने। अब क्या हुआ हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्टैंड लिया और स्टैंड में क्या किया, ये वायर ली, बैटरी से कनेक्ट की गई है, और इसमें की भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे की जोड़ दो, कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो की को। ठीक है, की जोड़ दी गई यहाँ पे। अब आपको पता है जैसे मैं इस की को ऑन करूंगा तो करंट फ्लो होगा। तो आपको पता है जब भी किसी कंडक्टर से या किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर या किसी भी आयरन से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो मैग्नेट बनने वाला है। लेट अस सपोज ये मैं एल्यूमिनियम ले रहा हूँ, यहाँ पे एल्यूमिनियम बार, आप एल्यूमिनियम ले लो इसको, चाहे आयरन ले लो। ठीक है, अब इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये मैग्नेट बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ये मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल होगा। क्लियर। अब क्या होता है, एक दूसरा मैग्नेट ले लेता हूं मैं। ये तो वो मैग्नेट था जो इलेक्ट्रिसिटी से बना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, और एक मैग्नेट ये ले लिया मैंने, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मतलब जैसे हॉर्स का शू पता है ना आपको, घोड़े का जूता मतलब है एक प्रकार का, जिसको घोड़े की नाल भी कहा जाता है। ठीक है, वो इस शेप की होती है, एक मैग्नेट ऐसी शेप में होता है। अब क्या होता है, अगर अब नेक्स्ट इसमें क्या करोगे, ये ए और ये बी हो गया। अब ये जो आपके पास अगर इस मैग्नेट को मैं यहाँ ले आऊँ ना इसके पास, ठीक है, ये मेरे पास हॉर्स शू था, और अगर मैं इसके पास ले आऊँ ना इसको, ये जो जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ले आऊँ, तो क्या होगा, आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो देखो क्या होने वाला है नेक्स्ट, आपके पास ये हॉर्स शू था आपके पास लाइक दिस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो आपके पास क्या है, ये साउथ है, तो ये साउथ क्या होने वाला है, इसकी तरफ ऐसे घूमने वाला है। ठीक है, ये आपके पास जो एल्यूमिनियम है वो क्या होगा, ऐसे को मुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कैसे करेंगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका जो साउथ होगा, नॉर्थ वाला इसको अट्रैक्ट करने वाला है, तो ऐसे को मुड़ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो रिवर्स करते हैं करंट को। रिवर्स का मतलब है, अब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे था, अब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ले लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब रिवर्स हो गया ना करंट, ये नेगेटिव और ये आपके पास पॉजिटिव। अब ये होने वाला है आपके पास नॉर्थ पोल, नेगेटिव से बनता है नॉर्थ और पॉजिटिव से बनता है साउथ पोल। अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होने वाला है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अब ये ऐसे को टर्न होने वाला है आपके पास, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ बन गया था ना, नॉर्थ किसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, साउथ की तरफ। ठीक है, ये मैग्नेट बना था इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये मैग्नेट हमने ले लिया दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट। तो हमने क्या देखा कि भाई अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा मतलब अब यहाँ पे नीचे को आ रहा है करंट। ठीक है, नीचे मतलब पॉजिटिव से जा रहा है ना, नीचे को देखो ऐसे घूम रहा है करंट ऐसे, तो ये एरो क्या है, ऐसे नीचे को, या यहाँ से भी दिखा सकते हो आप करंट की डायरेक्शन को। पहले क्या जा रहा था, करंट ऐसे को जा रहा था जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ रखा था, अब चेंज कर दिया टर्मिनल, तो अब करंट इधर को फ्लो होने वाला है। मतलब जब रिवर्स करोगे ना आप डायरेक्शन को, तो करंट की जो पोल्स है वो भी रिवर्स होने वाले हैं, तो जो फोर्स होगी वो अलग अलग लगने वाली है। ठीक है, तो फोर्स का पता कैसे चलता है, किसी भी अगर आप कंडक्टर को दो मैग्नेट के बीच में रख दो तो उस पर फोर्स कैसे लगने वाली है, उसके लिए हमारे पास एक रूल आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को स्टडी करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड लेना है आपने और आपको 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आपने 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। किस तरह से स्ट्रेच करना है कि सारी की सारी फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये आपकी फिंगर इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री बनना चाहिए। देखो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री बन रहा है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। लाइक दिस आपने स्ट्रेच करना है इसको। फर्स्ट फिंगर ये ऐसे करके 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, ठीक है। ऑल 3 आर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ऐसे स्ट्रेच करना है इनको 3 को लाइक दिस, ठीक है। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, स्टेटमेंट राइट करनी है आपको। इफ यू स्ट्रेच फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ यू स्ट्रेच थंब फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बोला है कि इफ यू स्ट्रेच करनी है आपने थंब फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट आर्म का, ठीक है, ऑफ योर लेफ्ट आर्म इन सच अ वे दैट ऑल 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ऑल 3 फिंगर इन सच अ वे दैट ऑल फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से स्ट्रेच करना है कि वो सारे क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन द थंब विल पॉइंट टुवर्ड द फोर्स ऑन द कंडक्टर। देन thumb will point toward the force on the conductor, comma first finger will point toward the magnetic field, first finger will point toward the magnetic field and the middle finger will point toward the direction of the current, ठीक है। थंब क्या शो करेगा, फोर्स को, किसकी फोर्स को, जो कंडक्टर पे लग रही है, और फर्स्ट फिंगर किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और आपके पास जो आई है, जो मिडल फिंगर है वो आई मतलब करंट को आपको डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन। अब देखो कैसे, आप सोच रहे हो ये बी कहाँ से आ गया। बी क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, समझ आए। ये क्या होता है, फोर्स ऑन कंडक्टर। एफ का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन कंडक्टर, एफ ही राइट करते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब होता है फोर्स। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, और ये करंट हो गया, ठीक है। और तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अब देखो कैसे, इसकी एप्लीकेशन देख लेते, अभी तक तो हमने देखा कि भाई, अब देखो सिंपल ट्रिक बताता हूँ। FBI से आपको याद रखना है, FBI, ठीक है, FBI से याद रखना है। अब देखो कैसे, लेट अस सपोज ये मैं मैग्नेट ले लेता हूँ, उसका नॉर्थ पोल है ये, ठीक है, और ये सेकंड मैग्नेट ले लेता हूँ, ये उसका साउथ पोल है, क्लियर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसके बीच में रख देता हूं मैं एक कंडक्टर जिसमें क्या चल रहा है, करंट, ठीक है। कंडक्टर चल रहा है, उस पर करंट चल रहा है, और क्या है आपके पास, उसको कहाँ पे प्लेस कर दिया गया, उन दोनों पोल्स के बीच में, ठीक है। उस कंडक्टर कहाँ प्लेस किया गया, उन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के सेंटर में, ठीक है। अब हमने देखना है इस मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स किधर को लगेगी, जो ये आपके पास ये जो कंडक्टर है, इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर को लगेगी इस पे फोर्स, या बाहर को लगेगी इस पे फोर्स। इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इज इट क्लियर। चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ये सेम एज इट इज, बुक में भी है, बुक से भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो कैसे फोर्स लगती है। चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड, और आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से चलती है, नॉर्थ से जाती है कहाँ को, साउथ को, नॉर्थ से जाती है कहाँ को, साउथ को, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स कहाँ लगने वाली है। चलिए ये मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच किया। अब देखो डायरेक्शन, ये होता है FBI, मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है, इधर को, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक होगी, ये एरो मैंने इधर को रखा हुआ है अपना लेफ्ट हैंड। अब करंट किधर को जा रहा है, करंट ऊपर को जा रहा है, तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर को, लाइक दिस, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर को, तो फोर्स कहाँ लगने वाली है, इनवर्ड। देखो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, जो मेरा थंब है वो अंदर को है, मतलब फोर्स कहाँ लगने वाली है, इनवर्ड, अंदर को। तो मतलब जो फोर्स लगेगी कंडक्टर पे वो कहाँ लगेगी, इनवर्ड। ऐसे करके एरो लगाना है आपने, एक मिनट वेट करना, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, इनवर्ड, अंदर को लगी भाई फोर्स, ठीक है। चलिए अब रिवर्स कर लेते हैं जरा इसको। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। वीडियो को पॉज करना, फिर देखना आपको क्या लगता है कि करंट की फोर्स इस कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, अंदर या बाहर। आपको पता है नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाकी जो जिसको समझ आ चुका है ये वो क्या करेगा, वो पॉज करेगा वीडियो को, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। अगेन स्ट्रेच करनी है फिंगर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इधर को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इधर को, तो एरो मेरा फिंगर मेरी उधर को होनी चाहिए, तो ये जा रही है उधर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन। करंट जा रहा है नीचे को, तो थोड़ा सा टर्न करना होगा मुझे ये, तो मेरा करंट कहाँ जा रहा है, नीचे को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है आगे को, ठीक है। अब फोर्स कहाँ लग रही है, देखो थंब की डायरेक्शन बाहर को है, मतलब अब जो आपके पास फोर्स लगने वाली है कंडक्टर की दैट विल बी आउटवर्ड। कहाँ को लगने वाली है, आउटवर्ड, तो ऐसे करके आपको आउटवर्ड दिखाना है। क्लियर, ये था आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको किस तरह से हैंड रोटेट करना है अकॉर्डिंग टू। ओके, सिचुएशन क्या है, फील्ड जा रही है इधर को, करंट जा रहा है ऊपर को, तो ऐसे, तो आपकी जो फोर्स है ये थंब है वो कहाँ लग रहा है, अंदर को, ठीक है। फिंगर वैसे ही रखनी है, ऐसे घुमानी नहीं है, बस एक बार जैसे ले ली तो फोर्स लग रही है अंदर को। इस केस में क्या है, फील्ड इधर को लग रही है, करंट नीचे जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर को, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है, और इस बेसिस पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इस बेस पे हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए फिर इलेक्ट्रिक मोटर को स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर, एंड वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लिख सकते हो उतना वेरी लिख देना, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इस साल 100% ये आने ही आने वाला है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड लेबल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब इसमें से कुछ भी आ सकता है, या आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी आ सकती है, या आपको इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल और उसका डायग्राम भी आ सकता है। जितना आएगा उतना ही आपने क्या करना है, उसको राइट करना है, ठीक है। चलिए फिर इसको 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक मोटर असल में होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर, अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर, आपके जो कार्स आती है उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं। लेट मी शो यू लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। और बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे होते हैं ना, आप जो चक्की जो चलती है उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, और भी वाटर लिफ्ट अप करने के लिए भी इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ किया जाता है, और बहुत जगह पे व्हीकल्स भी अब इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे होते हैं वहाँ पे, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और यही उनका वर्क करने का मतलब वर्किंग यही होती है जो हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। सो आई हैव अरेंज अ मोटर फॉर यू। इस मोटर की हेल्प से देखो अभी हम स्टडी कर लेंगे, और पूरा का पूरा हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए, अब क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू रन करेगी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है, तो वहाँ एनर्जी कौन सी बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मोटर में जाती है तो मोटर क्या करता है, वर्क करता है। क्या करता है, वर्क, मतलब वहां पे क्या हो जाता है, मैकेनिकल वर्क, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑन दी होल कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक मोटर। अब करते हैं इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है मतलब किस बेस पे ये क्या लॉ है इसको जो ये फॉलो करता है, ठीक है, क्या रूल है जिस रूल को ये फॉलो करता है। तो अब ये भी हमने क्या स्टडी किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये किस पे बेस्ड होता है, आपने राइट करना है इलेक्ट्रिक। अभी नोट्स आपको शेयर करूंगा, आपने कुछ भी नहीं लिखना है, आपको नोट शेयर करूंगा, वहां से आपने इजी लैंग्वेज में राइट किया है, आपने वहां से उसको राइट करना है, बस जस्ट अंडरस्टैंड इट। अब प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विच स्टेट्स दैट। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की आपने स्टेटमेंट लिखनी है, विच स्टेट्स मतलब उसका मतलब होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेट्स, ऐसे लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विच स्टेट्स दैट व्हेन वी स्ट्रेच अवर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ अवर लेफ्ट आर्म, then the thumb will point toward the force on the conductor, and first finger will show the magnetic field and the middle finger will show the current, ठीक है। उस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। चलिए, प्रिंसिपल भी हो गया। अब करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। सब फिर आ जाती है इसमें क्या आती है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है, जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, पहले ये वाला स्टडी करना है, वो बाद में स्टडी करना है, पहले ये डायग्राम स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या होता है, ये लेबल डायग्राम हो गया। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर, फिर उसका प्रिंसिपल राइट करना है, फिर डायग्राम राइट करना है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, सबसे पहले आता है आर्मेचर। आर्मेचर भी बोलते हैं इसको, और कॉयल भी बोलते हैं, कॉयल ABCD। फर्स्ट पॉइंट ये आता है ABCD, कॉयल ABCD। अब देखो कॉयल कैसी होती है, कॉयल होती है बहुत सारी टर्म्स जो होती है। अब देखो लेट मी ओपन दिस मोटर। मोटर के अंदर ये है आपके पास, मोटर के अंदर अब आप देखो इसमें कॉपर की कॉइलिंग हुई है बहुत ज़्यादा। आपके घर में मोटर होगा तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे कॉपर वायर की इसमें, आई होप यू इट इज़ विजिबल टू यू। तो देखो कॉपर वायर की इसमें कॉइलिंग हुई है, कॉइलिंग मतलब लपेटी गई है इसमें क्या, कॉपर वायर। तो इस वाले पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन था, इसको हमने क्या ले लिया है, ABCD, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो किया गया है। क्लियर हुआ? अच्छा चलिए ठीक है, अब हो गया आर्मेचर। नेक्स्ट करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या होता है इसमें, मैग्नेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैग्नेट। अब ये मैग्नेट कहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट मी शो यू, ये मैग्नेट कहाँ होता है, जो ये बॉक्स था ना, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर मैग्नेट होता है। ऐसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उसके लिए लिए गए। देखो मैग्नेट कैसे है, अब मैं इसमें देखो मैग्नेट है इसके अंदर लगा हुआ, तभी ये यहाँ से ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है लाइक दिस, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, मैग्नेट। अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मैग्नेट्स इसमें लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो वही आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। मैग्नेट क्या होता है भाई, इसके अंदर मैग्नेट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और वो क्या होता है, उसके बीच में हम कॉइल को रखते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट में आ जाता है। देखो ये भी हो गया, ये कॉइल है आपके पास, ठीक है, ये कॉइल है और ये मैग्नेट हो गया। नेक्स्ट आ जाती है ये S, जो S1 S2 लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग, ठीक है, क्या होता है ये, स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग कहाँ होती है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है इसमें स्प्लिट रिंग्स मोटर के अंदर। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स होती है 2 ऐसी। आई होप आपको विजिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे 2 स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है इसमें, आर और पार को, ठीक है। तो वही स्प्लिट रिंग हमने राइट किया, ठीक है। ओके, तो आपने राइट करना है कि जो आपके पास कॉयल है, वो उसके जो एंड हो गए ना, कॉयल के एंड, ये इसका फर्स्ट एंड है और ये सेकेंड एंड है, वो कहाँ अटैच होता है, स्प्लिट रिंग से अटैच होता है। ये होती है स्प्लिट रिंग्स, यहाँ पे अंदर स्प्लिट रिंग्स है। चलिए ठीक है, स्प्लिट रिंग्स भी हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं, फिर स्प्लिट रिंग किससे अटैच है आगे, B1 B2 से। इसको बोलते हैं बुशेस, ठीक है। ये क्या होती है, बुशेस, ठीक है, बुशेस, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो स्प्लिट रिंग है वो फर्दर किससे अटैच होती है, बुशेस से। बुशेस होती है ये जिसमें वायर अटैच करोगे आप, इसको बोलते हैं बुशेस। ये वाले, ये बुशेस है। इज इट क्लियर? तो आपने क्या राइट तो नहीं करना है, मैं आपको नोट शेयर करूंगा। तो ये जो स्प्लिट रिंग है वो किससे अटैच है, बुशेस से, और बुशेस के थ्रू ही करंट आता है। देखो यहाँ वायर अटैच करोगे तो इसी के थ्रू क्या होगा, B1 से करंट आएगा और B2 से बाहर चला जाएगा, ठीक है। B1 से करंट अंदर आएगा और B2 से बाहर चला जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट वन जो इसमें आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सल। उसको कहते हैं एक्सल, AXEL, एक्सल। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसकी, बस लास्ट है ये। अब ये एक्सल क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सल। देखो जो ये वाली रॉड सी है ना यहाँ पे, ये वाली रॉड, इसको एक्सल बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्सल कहाँ कनेक्ट होती है, देखो स्प्लिट रिंग से अटैच होती है। देखो ऐसे करके मोटर होता है आपके पास, यहाँ अटैच होती है ये, ठीक है। अभी देखो मैं इसको वापस प्लेस करता हूँ, तो ये आपके पास वेट, ये आपके पास मोटर ज्वाइन हो चुका है। और ये देखो, ये जो इसका एक्सल है ना, ये वाली जो इसके अंदर रॉड होती है, ये एक्सल। और एक्सल का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो इंसुलेटेड होता है। अंदर आप देखोगे तो इसमें एक प्लास्टिक लगा होता है अंदर। आपने मोटर ओपन करना, फिर आप इसलिए ये देखो, ये एक्सल किससे अटैच होगा, स्प्लिट रिंग से आपके पास। ये देखो ऐसे करके। अब ये एक्सल ही तो है जो घूमता है, देखो एक्सल यही तो घूमता है एक्सल, ठीक है। अंदर कॉयल रोटेट करेगी ना, ये वाली कॉयल क्या करेगी, ऐसे घूमेगी गोल, ऐसे यूँ गोल घूमती रहेगी, इसके अंदर घूमती रहेगी। और मैकेनिकल वर्क होगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो मैकेनिकल वर्क होगा, और मैकेनिकल वर्क फिर हमारे डेली लाइफ में यूजफुल होता है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको आपको पूरा मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसा होता है। अच्छा ओके, अब करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
अब करते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्शन तो हो गया, वर्किंग करते हैं। वर्क कैसे करता है ये इलेक्ट्रिक मोटर, लास्ट वन इज वर्किंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वर्किंग। अब देखो वर्किंग कैसे होती है। आपको पता है करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को जाता है, ठीक है। तो ये करंट अंदर गया, ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट, तो एरो ऊपर को है क्योंकि करंट मेरा यहाँ से आया, ऐसे ऊपर गया, फिर इधर आया और यहाँ से नीचे। यहाँ पे कैसी डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड है तो यहाँ डाउनवर्ड, ऐसे करंट आएगा और यहाँ से नीचे, और फिर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो यहाँ पे कॉइल की साइड है ना, जो ए बी, और ये वाली साइड है डी सी, इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ आपका करंट ऊपर जा रहा है और वहाँ करंट नीचे आ रहा है। क्लियर, अच्छा चलिए ठीक है, वर्किंग पे अब हम अप्लाई करते हैं इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब आप देखो कॉइल घूमेगी किधर को, ये कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घूमेगी, ये जो कॉइल घूमती है ना अंदर मोटर के अंदर, वो कैसे रोटेट करने वाली है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने वाली है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाली है, यही हमने इसमें स्टडी करना है। तो उसके लिए आ जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि फोर्स कहाँ लगने वाली है कॉइल पे, अंदर को या बाहर को। चलिए अब करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ये स्ट्रेच किए मैंने फिंगर्स। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर को जाती है, नॉर्थ टू साउथ, तो ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, ठीक है, ये गया नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर को, तो ये हुआ मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट। अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस साइड पे ए बी पे, क्या हुआ ए बी पे, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ टू साउथ और करंट जा रहा है ऊपर को, तो इस ए बी पे, इस वाली कॉइल पे, इस वाली साइड पे कहाँ को फोर्स लगने वाली है, अंदर को, इनसाइड। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी आपको शो करना है, ऐसे एरो लगाना है इनसाइड, कि भाई मेरी यहाँ पे जो फोर्स लगी है वो अंदर को लगी। चलिए ये साइड तो चलेगी अंदर। अब इस वाली साइड पे देखते हैं, अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड बी, एफ बी आई होता है ना, फील्ड जा रही है इधर को और करंट किधर जा रहा है हमारा, नीचे को। अब इस वाली साइड पे कहाँ फोर्स लगने वाली है, बाहर को, तो ये इस पे फोर्स कैसी लगेगी, बाहर को, ऐसे दिखाना है आपने, फोर्स एफ लिखना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास ऐसी कॉइल थी, इस वाली साइड पे लगी अंदर को फोर्स, इस पे लगी बाहर को, ऐसे हो गया ये टर्न, ये ऐसे मुड़ गया आपके पास कॉइल क्लॉकवाइज, ऐसे को टर्न हो गया ये, ठीक है। यहाँ से ये वाली साइड अंदर गई और वो वाली बाहर आई, तो ये यहाँ पे ऐसे करके रोटेट हो गया, ऐसे करके रोटेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये रोटेट हुआ ऐसे, तो अब आ गई ये हमारे पास, मतलब ये वाली साइड शिफ्ट होगी यहाँ को और ये वाली साइड कहाँ शिफ्ट होगी, वहाँ पे। देखो अब क्या हो गया, डीसी इधर को आ गया और आपके पास ए बी दूसरी साइड चला गया। क्लियर, क्लियर हो गया ना यहाँ तक, चलेगी। ओके, वी हैव टू वेट, लाइट गॉन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू सी, आपके पास ये साइड शिफ्ट हो चुकी थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, अब क्या है, इसमें करंट ऊपर को जा रहा है और यहाँ पे करंट नीचे को आ रहा है। यहाँ से आया ना, एंटर हुआ करंट, ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और ये। अब क्या हुआ, पहले इस वाली साइड पे करंट नीचे को जा रहा था, ठीक है। अब क्या है, अब ये टर्न हो चुका है, अब यहाँ पे करंट क्या जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। नाउ वी विल सी कि अब हमारे पास इस वाली साइड पे कहाँ फोर्स लगने वाली है और इस वाली साइड पे कहाँ फोर्स लगने वाली है। चलिए अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड होगी और करंट ऊपर को जा रहा है, तो फोर्स इस वाली साइड पे, पहले मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, तो इस पे फोर्स जब अब क्या लग रही है, इस पे फोर्स इनवर्ड, कैसी फोर्स लग रही है, अंदर को, ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब इस वाली साइड पे आ जाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, करंट नीचे को जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर को। तो यहाँ पे अब फोर्स कैसी लग रही है, बाहर को। पहले देखो इस वाली साइड पे क्या लगी, बाहर को फोर्स लग रही थी इस वाली साइड पे, अब इसी साइड पे क्या है, अंदर को फोर्स लग रही है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से रोटेट करके ऐसा हुआ ये, अब अगेन रोटेशन, तो ऐसे यहाँ पे रोटेशन होती है लाइक दिस। क्लियर, तो आपके पास जो कॉइलिंग है वो ऐसे रोटेट करती है मोटर के अंदर, तो वो मोटर क्या करने लग जाता है, वर्क। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, और योर इलेक्ट्रिक मोटर इज ओवर, ठीक है। बुश B1 एंड बुश B2 था ये। क्लियर, सो दैट्स इट। देखो ये स्प्लिट रिंग का मतलब होता है स्प्लिट हुआ, स्प्लिट का मतलब है टूटा हुआ। रिंग थी ऐसी, टोटल ऐसी रिंग होती है, ऐसे टूटी भी है, ये ब्रेक हुई भी है। और इसमें कहाँ अटैच होती है, ये ऐसे एक्सल होता है इसके बीच में, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको स्प्लिट रिंग्स कहा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% आने वाला है इस बार।
तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना, वर्किंग करना, और मैं इसका नोट्स शेयर करूँगा, आपने नोट्स वहाँ से राइट करना है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू आज की क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टिल देन स्टे हैप्पी and be safe. Thank you.